उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाल गिरने की असबाब या उसकी वजूहात। आज की वीडियो में आप इसके गिरने की वजूहात के बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो बाल हर इंसान के लिए इसके जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है, मगर ख़वातीन की निस्वानियत सिर्फ बालों से ही कायम होती है। ख़वातीन के लिए बालों में कमी इतनी हैरानकुन नहीं होती जितनी कि यंग गर्ल्स के लिए है, क्योंकि आज क्या है मसला आलूदगी और ज़हनी तनाव है। इन्हें बालों से जो है वो महरूम भी कर देता है। एक इंसान के सर पर अमूमन 1,20,000 बाल होते हैं और तकरीबन 50 से 100 बाल रोजाना झड़ जाते हैं। क्या आप जानती हैं कि हर साल के बाद औरतों के बाल गिरने की शरह में बेहद इजाफा हो जाता है और एक खास उम्र के बाद बाल कुछ इस तरह गिरना शुरू हो जाते हैं कि घनापन यकदम खत्म हो जाता है। औरतों में बाल गिरने की वजूहात में उम्र रसीदगी है, यानी ओल्ड एज है, जीन्स है और हार्मोन्स है। बुढ़ापे में चूंकि हमारे जिस्म का निज़ाम चुस्त पड़ जाता है, लिहाजा बालों की नशोनुमा भी इसकी जद में आ जाती है, जबकि विरासती तौर पर यानी जेनेटिकली यानी जो वालिदैन की तरफ से विरासती तौर पर मिलते हैं, विरासती तौर पर बाल जो हैं वो इन तमाम अवामिल से असरअंदाज हो सकते हैं जो आपके वालिदैन में भी पाए जाते हैं। मसलन अगर आपके वालिदैन के बाल जल्द सफ़ेद हो गए हैं या गिर गए हैं, तो यकीनन आप इस विरासत की खसूसियात आप में भी मौजूद होगी और आप खुद को इससे अलग नहीं कर सकते। जहाँ तक हार्मोन्स का ताल्लुक है, तो हर औरत के जिस्म में हार्मोन्स दीगर अनासर के साथ मिलकर बालों की जड़ों को सिकुड़ कर बालों की नशोनुमा के कुदरती दायरे को मुख्तसर कर देती है और ये नॉर्मल बात है और ज़रूरी भी है, मगर बाज़ हार्मोन्स हयातियाती एतबार से गैर मुतहरक होते हैं। कुछ सूरतों में बाल बहुत ज़्यादा तादाद में गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड्रोजन की ज़्यादती न सिर्फ औरतों के बालों को तबाह कर देती है, बल्कि वो दीगर जल्दी बीमारियों में भी मुब्तला हो जाती हैं। थायराइड की खराबी में बालों की भी बीमारी के अहम असबाब में शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ अद्वियात जो आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन वाली अद्वियात भी आपके बालों पर मुसर असरात की वजह बनती हैं। अगर अद्वियात का इस्तेमाल छोड़ दिया जाए तो बालों की नशोनुमा जो है वो नॉर्मल हालत में आ सकती है। बालों की एक बीमारी ऐसी भी है जिसमें खून के खुलिये बालों के खुलिये को निशाना बनाकर कुछ इस तरह तबाह कर देते हैं कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और जहाँ से गिरते हैं वहाँ गोल दायरे बन जाते हैं। ये बीमारी एलोपेशिया एक्रेट कहलाती है। इसके नतीजे में इंसान गंजेपन की लपेट में आ जाता है। यूँ तो इस बीमारी की असल वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलसल ज़हनी दबाव तनाव की कैफियत से इस बीमारी को जन्म देती है। इसके अलावा नौकरी करने वाली ख़वातीन भी बालों की पतले होने की शिकायत करती हैं। इसका अहम सबब जो है वो ज़हनी तनाव है, क्योंकि दफ्तरी माहौल ज़्यादा काम का बोझ होता है, मुकाबला रही होती है, वहाँ पे कंपटीशन होता है, उसकी वजह से कंपटीशन का रुझान होता है ये इस कदर दबाव डालता है कि वह अपनी खूबसूरती से महरूम होने लगती हैं। तनाव की ये कैफियत तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स एंड्रोजन को बढ़ने में मदद देती है और बाल तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मुसलसल बालों पर मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल भी इनको शदीद नुकसान पहुंचाता है और जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है, मुकम्मल तशखीस और ट्रीटमेंट के जरिए ही बालों की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर
आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो के हवाले से कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में इसको ज़रूर लिखें। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए हासिल कर सकें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।